उनको बोलते हैं काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव ये बोलता है कि खलजी वंश के अलाउद्दीन को कि मैं सोने के जंजीर में अपने आप को आपको बंदी बनाकर भेज रहा हूँ, इससे ये साबित होता है कि मैं आपके अधीन हो गया और मैं आपके कोहिनूर हीरा देता हूँ और 100 हाथी दे रहा हूँ, 700 घोड़ा दे रहा हूँ, मैं आपके बंदी बन गया, आप प्लीज नरसंहार को बंद कर दीजिए। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी जो रहता है बहुत ज्यादा लालची भी रहता है, तो वो बोलता है कि इससे काम नहीं चलेगा। तो पूछते हैं कि किस और क्या चाहिए, तो ये बोलता है कि ये सब पूरा लूटने के बाद भी बोलता है कि अब आप मेरे को क्या करोगे, प्रतिवर्ष प्रतिवार्षिक हर साल मेरे को क्या दोगे, आप टैक्स दोगे। वो बोलता है ठीक है कबूल है, जान के सामने क्या है, बोलता है कबूल है, मैं आज से आपको क्या रहूंगा, अधीन रहूंगा। तो अब किसके अधीन काम करने लग जाता है, आपके खिलजी वंश के अधीन काम करने। समझ रहे हो, रिलेट समझ रहे हो। तो अगर आपको कभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रताप रुद्रदेव किनको सोने की मूर्ति में अपने आप को जंजीर में बांध के चले, बोलते हैं तो अलाउद्दीन खिलजी को। समझ आ रहा है ये क्या रेट कर पा रहे हैं, समझ रहे हो। नाटक इसका भी नाटक भी ऐसे कर याद करो, मैं देख आगे बढ़ूंगा, इसको मिटाऊं ले, अभी कोई मत बोलो, मैं बुला जाऊंगा, जाते रहोगे इधर पढ़ते रहो, नहीं तो इधर माइंड इधर चला जाता है। यानी कि याद रखना, गणपति की बेटी का क्या नाम था बोलेंगे तो रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी क्या बन के साथ सकती थी, रुद्रदेव। रुद्रमा देवी का विवाह किसके साथ हुआ था बोलेंगे तो वीरभद्र। कौन सा संबंध रखते हैं, इन दोनों का एक पुत्री हुआ, एक बेटी हुआ, बेटी का क्या नाम था, ममडम्बा। ममडम्बा के 2 पुत्र हुए, क्या क्या नाम थे बोलेंगे तो, अब बेटी का क्या नाम था, वही रैला देवी को बस्तर के दशहरा में पूजा करते हैं, जिसको रैला देवी के नाम से पूछते हैं। जिन लोग बस्तर के होंगे, आप लोग हो गए बस्तर के, पूछते हैं क्या, सुने हो बस्तर के दशहरा में पूजा करते हो। हाँ आप तो सुने हो, जगदलपुरिया हो। तो वो जो थी वही थी ना, ये रैला देवी जैसे, वही रैला देवी, याद आया। तो उसी को पूछते, बहुत मानते हैं ना, क्योंकि इन लोग ना जनता के प्रति इन्होंने हमेशा कुर्बानी दी है, कौन, काकतीय वंश ने। इसी वजह से आज भी काकतीय वंश को पूछते हैं। काकतीय ऐसा बोलते हैं कि काकतीय वंश आज भी यहाँ पर जनता के प्रति कभी भी अगर दुख होता है जनता को, सबसे पहले जो आते हैं काकतीय वंश ही सामने आता है। आदिवासी भाई लोग हमेशा देखना काकतीय वंश की पूजा करते हैं, भगवान का थोड़ी पूजा करते हैं। काकतीय वंश उनका मानना है कि जब तक काकतीय वंश है हम हैं बोलते। और जो है जनजाति लोग भी काकतीय वंश का बहुत सहयोग करते हैं। इसी वजह से मैंने तो लिखा था कि जनजाति, समझ रहे हो। तो आज जो पढ़ रहे हो ना, पढ़ोगे ना, उससे रिलेटेड ही पढ़ोगे, जो जनजाति पढ़ते हो तो एक दूसरे से है। तो आज भी इन्होंने पूरा भारत में नाम बना के रखा है, और हमारे छत्तीसगढ़ का नाम रोशन है। आज बस्तर का दशहरा होता है ना, इन्हीं के नाम पर होता है, राष्ट्रीय दशहरा होता है। एक तो और अभी निकल के आ रहा है, जैसे बोलते हैं कि देवी देवताओं लोग को पनिशमेंट देते हैं। एक है परंपरा कि अगर आप कुछ मन्नत मांगे हो और मन्नत मांगने के बाद आपका मन्नत अगर पूरा नहीं होता है, तो देवी देवताओं को पनिशमेंट दिया जाता है, और पनिशमेंट के तौर पर उनको जो दंड देना है वो देते हैं। एक मीटिंग रखा जाता है, उस मीटिंग के तौर पर उनको दंड दिया जाता है। हाँ, तो उसको हम भंगाराम बोलते हैं, भंगाराम। केशकाल और नगरी सिहावा उधर से एरिया के दोनों बीच में पड़ता है, भंगाराम जी बोलते हैं। ऐसा बोला जाता है कि अगर आप कुछ विश मांगे, उदाहरण के तौर पर आप ऐसे मांग रहे हो कि मेरा स्वास्थ्य ठीक हो जाए भगवान, ऐसे बोल के भंगाराम जी को अगर स्वास्थ्य ठीक नहीं होता है, तो वहां पर मीटिंग रखा जाएगा और उस देवी देवताओं को पनिशमेंट दिया जाएगा कि आपने जो बोला वो किए क्यों नहीं। इसी वजह से भंगाराम जी वाला जो है ना, उसको भी बोला जा रहा है कि जिस तरीके से बस्तर के दशहरा को राष्ट्रीय स्तर पर किया गया, उसी तरीके से भंगाराम को भी राष्ट्रीय स्तर पर किया जाए बोल के। समझ में आ रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ जो है परंपरा से लेस है, बहुत अच्छा का संस्कृति है, बहुत अच्छा आगे बढ़ाने का है। बस जानो पढ़ो, बहुत बढ़िया चीज है, समझ रहे हो। ये है। तो कहीं सुने थे कि देवी देवताओं को पनिशमेंट दिया जाता है, तो हमारे यहाँ देते हैं पनिशमेंट। तो ये हाँ यहाँ तो मैं पीटता हूँ तुम लोगों को पनिशमेंट में, बड़ा भंगाराम जी तो उनका है। तो वो होंगे कुछ हमारे पास प्रचलन है, भंगाराम जी का कुछ ना कुछ हमारे पास गाथा है। जिस तरीके से काकतीय वंश है उस तरीके से है। तो भगवान मनोकामना पूरा करता है, नहीं करते दंड देते ठीक है, चलो आगे पढ़ते हैं हम लोग। आगे देखते हैं हम लोग कहाँ पढ़े थे, प्रताप रुद्रदेव। तो प्रताप रुद्रदेव किसके अधीन स्वीकार कर लेते हैं, खिलजी। और छत्तीसगढ़ बोलता है, वारंगल पर कौन आक्रमण करता है, मालिक कपूर। मालिक कपूर को होता है खिलजी वंश का सेनापति होता है, जिसको 1000 दिनार के नाम से जानते हैं। समझ में क्या है। तो अब प्रताप रुद्र क्या हो जाता है, इसके अधीन हो जाता है और टैक्स देना
चालू कर देता है। अब धीरे धीरे टैक्स वहां पर चलते रहेगा। आई समझ में क्या है? तो अब देखते हैं, खिलजी वंश हो गया। खिलजी वंश के बाद कौन आया था शासक बनेंगे? तुगलक वंश। दिल्ली में जो सल्तनत था आपका पहले था गुलाम वंश था, फिर आपको खिलजी वंश आया, फिर इसके बाद यहाँ पर आक्रमण हो गया, कौन आया गया होगा? तुगलक वंश। अब खिलजी वंश के बाद कौन आएगा हमारे पास? तुगलक वंश आएगा। एक एक रिलेट करके पढ़ पा रहे हो जी? ये तुगलक वंश। अब हमारे पास कौन आएंगे? तुगलक वंश आएंगे। तुगलक वंश के संस्थापक अगर कौन है बोलेंगे तो याद रखना, गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के, अब आप लोग भारतीय इतिहास में पढ़े होंगे, तुगलक वंश के संस्थापक कौन है अगर आपको बोला जाएगा? गयासुद्दीन तुगलक। ये कौन थे बोलेंगे तो याद रखना, संस्थापक थे। किसके संस्थापक थे? तुगलक वंश के संस्थापक थे। समझ में आ रहा है? तुगलक वंश के संस्थापक मानते हैं। जब याद रखना, जब जिस टाइम में गयासुद्दीन तुगलक जब राजा बनेगा, उस टाइम इसका बेटा जो रहता है, जिस टाइम गयासुद्दीन तुगलक जब यहाँ पर कौन बनता है? राजा बनता है या फिर शासक बनता है, तो उस टाइम में इसका बेटा, किसका बेटा? गयासुद्दीन का बेटा, या फिर बेटा बोल सकते हैं, या फिर बेटा को ही क्या बनाया जाता है? सेनापति बनाया जाता है। तुगलक, जिसको बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक बोलते हैं। समझ में आया? तो उस टाइम में सेनापति किसको बनाया रहते हैं? मोहम्मद बिन तुगलक को बनाया जाता है। और उसके बाद उसमें पढ़ाया था मोहम्मद बिन तुगलक को, और क्या बोलते हैं? जोना, जोना खान बोलते हैं, और पागल सुल्तान भी बोलते हैं। और क्या नाम से जानते हैं इसको? एक और नाम से बोलते हैं, पनौती जैसे कुछ नाम है, इसको बोलते हैं अभागा सुल्तान। ऐसे सुने हो ना? इसी को क्या बोलते हैं? आपका जोना खान के नाम से भी जानते हैं, और इसी को आपको बोलते हैं पागल सुल्तान के नाम से भी बोला जाता है, और इन्हीं को क्या बोला जाता है? अभागा सुल्तान भी बोलते हैं। अभागा सुल्तान, यानी जब भी कुछ करता है तो बेचारे का क्या हो जाता है? पनौती हो जाता है। अभागा सुल्तान। ठीक समझ में आया? हाँ, पागल सुल्तान बोलते हैं ना। ओ खुद, हाँ अभी देख रहे हैं ना, पागल सुल्तान कुछ भी करता था, कुछ भी करता था। ठीक है, इस वजह से जब याद रखना, जब खिलजी वंश का शासक था हमारे पास अलाउद्दीन, तो उस टाइम में टैक्स कौन दे रहा था? आपका प्रताप रुद्र। अब खिलजी वंश समाप्त हो गया होगा, अब दिल्ली में कौन आ गया रहा होगा? अब जैसे देखे तुगलक वंश में कौन? गयासुद्दीन तुगलक। देखा कि जब यहाँ पर राजपाट संभाला था, जब खिलजी वंश था, तो कहीं से टैक्स बहुत सारा आता था, पैसे की कमी कैसे हो रहा है करके सोचने लग गया। तो इसने बोला क्या नाम है, आपके खिलजी वंश जब था तो उस टाइम में पैसा बहुत सारा था। जैसे हमारा वंश आ गया, कौन सा है? तुगलक वंश। गयासुद्दीन तुगलक बोला कि मेरे खजाना कम होने लग रहा है। ये बोलता है कि किसको? जा तो मोहम्मद बिन तुगलक पता कर, तो कैसा है? तो पता करता है कि साहब ये वारंगल में वाला इलाका है, यहाँ पहले जो थे खिलजी वंश को टैक्स दिया करते थे, अब टैक्स आना बंद हो गया। जैसे हम लोग आए हैं तुगलक वंश, ये चुपचाप टैक्स को देना बंद कर दिया है, हमारा पता मत चले करके। ऐसे हो गया था। तो ये बोलता है कि गयासुद्दीन बोलता है ऐसे क्या? जब मोहम्मद इसको बोलता है अपने सेनापति को, मोहम्मद बिन तुगलक को, अपना बेटा भी उसका, जा तो वारंगल में चल टैक्स को वापस दे, ऐसे करके। इतना साल से टैक्स को खा रहा है, जो संधि हुआ तो संधि के तहत टैक्स को दे बोलते। तो ये जाता है यहाँ पर, तो प्रताप रुद्र के पास कौन जाता है? मोहम्मद बिन तुगलक जाता है, बोलता है कि आप टैक्स दो बोल के। प्रताप रुद्र बोलता है मैं नहीं दूंगा, क्या करोगे, क्या करना बोल के। क्या करता है? ये पिताजी बोलते हैं आक्रमण करता है, किस पर? रे वारंगल पर। जा मेरा क्या है? टैक्स। क्या करता है? प्रताप कर देता है, प्रताप पर आक्रमण कर देता है। प्रताप रुद्र पर जैसे करता है, ये हार जाता है। कौन हार जाता है? आपका तुगलक हार जाता है, क्योंकि अभागा सुल्तान है। अभागा सुल्तान है, टेंशन आ जाता है ऐसे करके। अब क्या करूं बोल के, फिर हार जाता है। फिर उत्तर दूरा भागता है पल्ला, तो भागता है, भागता है, फिर देखता है कि वापस जाता है, रिटर्न ऐसे जाता रहता है। कहाँ जाता रहता है? दिल्ली जाते रहता है। कहाँ पर? पापा के पास। फिर बोलता है अपने पापा के पास जाऊंगा, बोलूंगा होशियारी तुम्हारा था। ठीक है, कैसे करूं बोल के। तो यहाँ पर गयासुद्दीन के पास जाता है, जाते सरेंडर कर, पापा एक वन चांस और है। वन चांस, हाँ थोड़ा मिस्टेक हो गया था, एक चांस और ऐसे करके, एक चांस और बोलता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक को बोलता है मोहम्मद बिन तुगलक, पापा एक चांस और दीजिए मेरे को, मैं अभी तो, हाँ अभी वो गलती खा रहा हूँ, डोंट वरी ऐसे करके। मैं ऐसे देख रहा था, चेक कर रहा था करके। तो ये बोलता ठीक है, वो कैसे करेंगे बोल के। फिर ये क्या करता है? कुछ 2 साल के बाद फिर रिटर्न आता है। कौन आएगा आपका यहाँ पर? 1323 के आसपास में क्या करता है जो आपका मोहम्मद बिन तुगलक रहता है, फिर वारंगल पर क्या करता है? आक्रमण करता है। लेकिन इस बार क्या लेता है? विशाल सेना लाता है।
समझ में आया? विशाल सेना लाके रखा रहता है कौन? आपका वारंगल में एक कौन? ये आपका मोहम्मद बिन तुगलक। आप लोगों को समझ आ रहा है? उर्वशी मणा कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हो? ओ मंजली का आता है वो नहीं आते? ये वाला नहीं आ रहा है? कौन सा वाला नहीं आ रहा है? ये वाला नहीं आ रहा है? नीचे वाला, ये वाला। हाँ मैं फिर से कर देता हूँ ना, उन्होंने क्या टेंशन लेता। ठीक है, नहीं आ रहा तो मैं फिर से कर देता हूँ, उसी कारण तो है। तो ये गयासुद्दीन के सेनापति का क्या नाम है? अगर आपको पूछा जाएगा तो याद रखना, इसको बोलते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। इसका क्या था? सेनापति थे। इसके सेनापति का नाम, या फिर इसका बेटा भी था ना, या फिर सेनापति बेटा ही कौन था? आपके सेनापति थे। समझ में? तो ये जो मोहम्मद बिन तुगलक है ना, मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता है? वारंगल पर आक्रमण करता है। वारंगल पर ये क्या करता है? आक्रमण करता है। और उस टाइम में राजा कौन थे अगर बोलेंगे तो याद रखना, प्रताप रुद्र थे। क्यों आक्रमण करता है? प्रताप रुद्र टैक्स नहीं दूंगा बोलता है। तो फिर यहाँ पर जब आक्रमण करता है तो यहाँ पर जो हमारे पास मोहम्मद बिन जो तुगलक रहता है, उस तुगलक का क्या होता है? पराजय हो जाता है। तो पराजय होने के बाद ये क्या करता है? वापस कहाँ चला जाता है? दिल्ली चला जाता है। तो वापस दिल्ली जब चला जाता है तो अपने पिताजी को बताता है कि पिताजी मैं प्रताप रुद्र से हार गया बोलते। जब प्रताप रुद्र से हार जाता है तो अपने पिताजी से बोलता है कि पिताजी मैं एक चांस और दीजिए, एक मौका, मुझे एक मौका और दीजिए। बोलते हैं कि मुझे एक मौका और चाहिए बोलता है। समझ में? तो 1323 ईस्वी के आसपास में क्या करता है? वापस पुनः फिर आक्रमण करता है। कौन? आपके मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ आक्रमण करता है? वारंगल में। लेकिन इस बार कैसे आक्रमण करता है? विशाल सेना के साथ में क्या करता है? आक्रमण करता है। समझ में आ रहा है? विशाल सेना के साथ में आक्रमण करता है। कौन आक्रमण करता है? आपका मोहम्मद बिन। यानी बोल सकते हैं कि जब वारंगल में प्रताप रुद्रदेव खिलजी वंश के अधीन था तो टैक्स लेते देता था किसको? खिलजी वंश को। लेकिन खिलजी वंश जब समाप्त हो गया, तुगलक वंश जब आया था तो तुगलक वंश को टैक्स देना बंद कर दिया था। कौन? प्रताप रुद्रदेव। और प्रताप रुद्रदेव जब टैक्स देना बंद कर दिया था तो गयासुद्दीन ने बोला कि आप मेरे को वापस पुनः टैक्स दो, क्योंकि आप खिलजी वंश को भी दे देते। नियम है, संधि हुआ था, दिल्ली को टैक्स दोगे, आप टैक्स देना बंद कर दिए हो। तो ये बोलता है प्रताप रुद्रदेव मैं टैक्स नहीं दूंगा। तो इसी को गुस्सा में गयासुद्दीन अपने सेनापति को भेजता है, नाम था मोहम्मद बिन तुगलक। कहाँ भेजता है? वारंगल में। और वारंगल में पहली बार में मोहम्मद बिन तुगलक है वो पराजय हो जाता है, प्रताप रुद्र जीत जाता है, तो वो टैक्स नहीं देता है। फिर क्या करता है? 2 साल के बाद 1323 के आसपास में क्या होता है? प्रताप रुद्र के ऊपर वापस आक्रमण करता है और विशाल सेना के साथ आक्रमण करता है। किसको पता चलता है? प्रताप रुद्र देव को इस बार जो है आपके तुगलक वंश से विशाल सेना के साथ कहाँ आ रहा है? वारंगल आ रहा है। समझ में? तो जैसे पता चलता है आपके, किसको पता चलता है? आपके प्रताप रुद्रदेव, प्रताप रुद्रदेव को जैसे पता चलता है प्रताप रुद्रदेव की विशाल सेना लेके आ रहा है, ये किसको बुला लेता है? टेलीग्राम से व्हाट्सएप करके बुला लेता है अपने भाई को, अन्नम देव को बुला लेता है। बताता है अन्नम देव भाई आइए, यहाँ पर जो है हमारे पास तुगलक वंश के जो राजा है गयासुद्दीन, वो हमारे पास बड़ा सा विशाल सेना लेके कहाँ आ रहे हैं? वारंगल आ रहे हैं। मैं अकेला नहीं संभाल पाऊंगा, प्लीज आप भी आइए। अन्नम देव को, अपने भाई को, छोटे भाई को बुलाते हैं। और छोटे भाई आता है, आ रहा हूँ भाई, टेंशन मत लेना। करण अर्जुन थे, जब मेरे करण अर्जुन आएंगे तो अब आ रहे हैं यहाँ पर अन्नम देव। तो अन्नम देव यहाँ पास आते हैं और अन्नम देव को बताता है, दोनों के बीच में डिस्कस होता है। किनके किनके बीच में? इधर करूँ क्या? उधर करूँ? दोनों के बीच में डिस्कशन होता है। किनके बीच में डिस्कशन होता है? आपके प्रताप के बीच में डिस्कशन होता है और अन्नम देव के बीच में डिस्कशन होता है। तो बोलते हैं, बड़ा भाई बोलता है, अन्न प्रताप देव और रुद्रदेव बोलता है किसको? अन्नम देव को, कि हे छोटे भाई, अगर मैं मर गया या फिर कुछ हो गया तो मेरे को वादा कर, तू चालुक्य वंश है, तो वादा कर काकतीय वंश को आगे बढ़ाएगा। तो मैं कैसे बढ़ाऊं? तुम लोग बस बात ही करते जा रहे हो, ऐसे कर। तो ते तक पुत्र रहते जान तब फंसाता है। मैं चालुक्य, इधर मोर बाबू बोले चिल्लाते, चालुक्य वंश रहते हैं। मैं देख कर वो बोलता है ठीक है करके बोल दिया रहता है। अपने भाई को बहुत मानता है अन्नम देव, प्रताप रुद्रदेव को बोलता है ठीक है, लेकिन अभी काम मरोगे क्यों भाई? मैं तो हूँ, क्या टेंशन मत लो करके, मैं तो हूँ, मैं संभालूंगा करके, मैं खड़ा रहूंगा सामने करके। ऐसा बोला ठीक है। और जैसे ही ये पहुंचता है, कौन? प्रताप रुद्रदेव पहुंचता है कहाँ? सॉरी, ये आपको गयासुद्दीन तुगलक, आपके तुगलक वंश जब यहाँ पर वारंगल पहुंचता है, पहुंचते ही पूरा मार काट चालू कर देता है, प्रताप रुद्र को निपटा देता है। प्रताप रुद्र क्या कर देता है? मृत्यु हो जाती है।
और जैसे देखते हैं प्रतापरुद्र का मृत्यु हो गया है, ये हमारे पास क्या है छत्तीसगढ़ है, यहाँ पास क्या है अभी बताया मैंने वारंगल है करके बताया ना, वो देखते हैं कई रहने तावत है दिल्ली रहने कल्याण बाबू पल्ले रहन भागता है। समझ में आया, समझ आ रहा है। यहाँ पास देखे हो ये हमारे पास क्या है छत्तीसगढ़ है, यहाँ पास हमारे पास क्या है वारंगल है, तो ये जो है हमारे पास दिल्ली इधर है, तो दिल्ली से इधर आते रहता है कौन आपके मोहम्मद बिन तुगलक, आते ही प्रतापरुद्र देखो निपटा देता है, मार देता है, मृत्यु हो जाता है। अन्नम देव देखता है कहाँ भागो रे पल्ला, इधर जंगल रहता है, वो जंगल तरफ भागता है पलना काकती वंश की रक्षा करने के लिए। तो ये इधर सब जाते हैं काकती वंश को देखना है करके, और जाके कहाँ पर चला जाता है भोपालपट्टनम में चला जाता है। समझ में, वो कौन सा जगह अन्नम देव कहाँ चला जाता है आपके भोपालपट्टनम में, कौन जाता है आपका अन्नम देव, अन्नम देव भागते 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 आ जाता है भोपालपट्टनम में। पहले कौन बैठे रहता है छिंदक नाग वंश का शासक कौन हरिश्चंद्र बैठे रहता है। अब हरिश्चंद्र और अन्नम देव के निपटारा होता है, हरिश्चंद्र गुस्सा गुस्सा में तो रहते हैं तो वो भी निपटा देता है, तो क्या होता है भोपालपट्टनम में अब कौन विजय हो जाएगा आपके अन्नम देव हो जाएगा। और ये कहाँ पर छिंदक नाग वंश को मार के कौन सा वंश की स्थापना करता है काकती वंश की स्थापना करता है, चालुक्य वंश का नहीं करता है काकती वंश का। बोलते हैं मैंने भाई को प्रॉमिस किया था कि मैं काकती वंश को करूंगा। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है छत्तीसगढ़ में पहली बार काकती वंश के संस्थापक कौन है बोलेंगे तो, और इसी को बोलते हैं चालुक्य वंश भी है। आप समझ में टॉपिक चालुक्य वंश, क्योंकि तो चालुक्य वंश रहता है, लेकिन भैया को प्रॉमिस किया रहता है कि भैया मैं काकती वंश को आगे बढ़ाऊंगा, क्योंकि ये हमारे पूर्वजों का ख्वाब था कि हम काकती वंश को आगे बढ़ाएंगे। रुद्रमा देवी से चलते आ रहा था, गणपति से चलते आ रहा था, तो हम लोग क्या करते हैं आगे बढ़ाते हैं। तो इसी तरीके छत्तीसगढ़ में काकती वंश का पहले संस्थापक कौन है बोलेंगे तो है। और किसके साथ युद्ध हुआ था बोलेंगे तो नंददेव का हरिश्चंद्र। लेकिन हरिश्चंद्र की एक बेटी होता है, हरिश्चंद्र की एक बेटी होती है, हरिश्चंद्र की एक बेटी होती है जिसको चमेली होती है। चमेली के साथ किसका युद्ध होता है अन्नमदेव का, और चमेली को यहाँ पर सती हो जाती है ना, समझ में जौहर हो जाता है। ये है समझ में, रिलेट हुआ। हाँ, तो ये है हमारे पास काकती वंश के बारे में। तो अब हम लोग आगे जो पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, काकती वंश में अन्नमदेव के बारे में पढ़ेंगे। समझ में, हाँ ठीक है। हाँ समझ में, पूरा रिलेट हुआ समझ में। तब देखेंगे अभी जब यहाँ पर छत्तीसगढ़ जब बस्तर में अभी जब बस्तर के राजवंश में काकती वंश का होगा, अन्नमदेव का होगा, फिर पूरा लिस्ट निकलेगा राजाओं का। उस राजा के लिस्ट में जब ब्रिटिश सरकार जब बस्तर पर आक्रमण करेगा तो हलवा युद्ध होगा, फिर जनजाति लोग आएंगे। हाँ, अब याद तो रखोगे क्या जीवन भर, भूलना मत, याद रखना, बढ़िया से रखना, आएगा ठीक है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर आपको पूछा जाएगा यहाँ से आएगा कि छत्तीसगढ़ में पहली बार काकती वंश के संस्थापक कौन है बोलेंगे तो अन्नमदेव है। पहली बार कहाँ आया, भोपालपट्टनम में आया। लेकिन क्या भोपालपट्टनम में रहकर वो क्या राजगद्दी संभाला था, बिल्कुल भी भोपालपट्टनम में जाके राजगद्दी नहीं संभाला था। वो एक जगह होता है, उस जगह का नाम है जिसको बोला जाता है मंधोता। ये ना जब छत्तीसगढ़ अभी पढ़ेंगे अन्नमदेव के बारे में, तो अभी भोपालपट्टनम वाले जगह में, भोपालपट्टनम जगह वाले में गया था, तो भोपालपट्टनम को राजधानी नहीं बना के इसको राजधानी बनाता है मंधोता। मंधोता नाम का एक गांव है, इसको अपनी क्या बनाता है राजधानी। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा अन्नमदेव ने अपनी राजधानी किसको बनाया था, मंधोता को। भोपालपट्टनम में गया था, युद्ध किया था, लेकिन राजधानी मंधोता को बनाया। समझ में, क्यों बनाया था, किनारे में था, आजा जीता। बाकी राजा लोग आ जाते तो अपने राजधानी को पूरा सेफ वाले जगह बनाना चाहिए ना। हाँ जैसे मैं भाग के आ गए फिर मेरी झगड़ा हो जाती, एक स्टेप छोड़ के। तो मंधोता नाम का गांव था, उसको अपना राजधानी बनाया था। ठीक है, मतलब अच्छी बात है। समझ में आ रहा है तो, नहीं आ रहा है तो पूछो। तो ये आपका काकती वंश है। कल से हम लोग पढ़ेंगे आपका अन्नमदेव के बारे में पढ़ेंगे, काकती वंश के बारे में पढ़ेंगे, पूरा 22 राजा के बारे में पढ़ेंगे हम लोग। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है पेपर में आएगा उसी के बारे में पढ़ेंगे, फिर पूरा आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, एक राजा है जिसको बोलते हैं दलपत देव बोलते हैं, जगदलपुर में उसी के नाम में तालाब बने, दलपत सागर। समझ आ रहा है। फिर पढ़ेंगे कैसे बस्तर में जो आज के डेट में जो हम लोग मेला पढ़ते हैं ना, दशहरा कैसे चालू हुआ, रथ यात्रा कैसे चालू हुआ, सब आपको इसी में देखने को मिलेगा। ठीक है, रथ जो होता है कौन सी लकड़ी का बनता है, रथ जो होता है क्या होता है, गोचा पर्व क्या होता है, सारे चीज के बारे में। ठीक,
ऐसे जो मेंस पढ़ेंगे ना तो उसमें आएगा, उसका भी ऐसे। ठीक, क्या बोले आप? हाँ तो स्टोरी में आता है, वो सब स्टोरी में आएगा आपका। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया ना काकती वंश के बारे में। तो अगर मैं इसको रिवीजन करूंगा तो एक लाइन में कैसे करूंगा, बस्तर के काकती वंश में अगर देखते हैं कि हम लोग देखेंगे तो सबसे पहले गणपति के बारे में पढ़ते हैं। गणपति की बेटी होती है रुद्रमा देवी। रुद्रमा देवी बहुत ज्यादा प्रतापी होती है, बहुत ज्यादा शौर्य होती है, इस वजह से उसको पुरुष हाँ, इसको महिला ना मान के उसको पुरुष मान के उसको राजगद्दी पर उठाया जाता है जनता से छुपाकर। लेकिन एक दिन इसको छूट पता चल जाता है और रुद्रमा देवी क्या हो जाती है, बाहर निकल जाती है। लेकिन एक रोज क्या होता है, वारंगल में बहुत ज्यादा आक्रमण होता है, जिस वजह से रुद्रमा देवी को बुलाते हैं कि हाँ आप आइए और हमारे साम्राज्य को बचाइए, क्योंकि आपके पिताजी का स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आप ही इसको लीड करिए। फिर रुद्रमा देवी बहुत अपना शौर्य से इसको लीड करती है और आखिरकार क्या हो जाता है, ये विजय हो जाती है। इससे जनता प्रभावित होती है और सोचते हैं कि गणपति के बाद हमारा जो सेवा करने वाला है, हमारी रक्षा करने वाला है कौन है, रुद्रमा देवी। आज से काकती वंश में कौन हो जाएगा, रुद्रमा देवी। लेकिन रुद्रमा देवी कोई भी पुत्र नहीं होने के कारण वो भी बहुत ज्यादा चिंतित हो जाती है। उसकी बेटी होती है, एक बेटी का नाम है ममडम्बा। ममडम्बा जब उसकी पुत्री हो जाती है तो उसका विवाह किसके साथ कर देते हैं, महादेव के साथ। वो भी कौन सा वंश रहता है, चालुक्य वंश, अहिरवाड़ के चालुक्य वंश के साथ। उनसे फिर दो पुत्र होता है, एक का नाम है प्रताप रुद्रदेव, दूसरे का नाम है रैला देवी। और रैला देवी को बस्तर के दशहरा में पूछते हैं। तो इसी तरीके से आगे बढ़ाते हैं। प्रताप रुद्र को दंतक पुत्र यानी गोद ले प्रथा से क्या करते हैं, रुद्रमा देवी काकती वंश में मिला लेती है और काकती वंश में राजा कौन हो जाता है, प्रताप। और प्रताप रुद्र देव के ऊपर आक्रमण कौन कर देता है, खिलजी वंश कर देता है, अलाउद्दीन। प्रताप रुद्रदेव अपने आप को सरेंडर कर देता है, क्योंकि जनता के हित में मार काट से कुछ रहता नहीं है, तो अपने आप को सोना के जंजीर में जकड़ा लेता है, कोहिनूर हुरा दे देता है, बोलता है कि मैं आपके अधीन, अपने आपके अधीन आ जाऊंगा, लेकिन मेरे जनताओं को मत मारिए प्लीज बोल के। फिर उसको हर वर्ष क्या दिया जाता है, टैक्स दिया जाता है। लेकिन जैसे ही आपके खिलजी वंश समाप्त हो जाता है, तुगलक वंश आते हैं। तुगलक वंश में एक राजा होता है गयासुद्दीन तुगलक। उसको पता चलता है कि प्रताप रुद्र टैक्स देना बंद कर दिया है। वो भी आक्रमण किस पर करता है, वारंगल पर कर देता है और उसकी मृत्यु हो जाता है किसकी, काकती वंश में प्रताप रुद्र। फिर अन्नम देव छत्तीसगढ़ आ जाता है, कहाँ जाता है, भोपालपट्टनम में आकर किसके साथ युद्ध होता है, हरिश्चंद्र के साथ युद्ध होगा। और उसके बाद छत्तीसगढ़ में पहली बार काकती वंश के संस्थापक कौन हो जाएंगे, जाते हैं। समझ में है, इस तरीके से हमारे पास काकती वंश की शुरुआत हो जाएगा। नेक्स्ट टाइम पढ़ेंगे अन्नम देव के बारे में पढ़ेंगे।